हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 3 है और ये लास्ट है। इससे पहले 2 पार्ट और बनाए जा चुके हैं जो किसी भी प्रतियोगिता में कट ऑफ पार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर से ज़रूर तीनों पार्ट को देख लें। आइए देखें पहला सवाल। पहला सवाल ही बहुत शानदार है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? आप सबको पता होगा, बौद्ध धर्म दर्शन। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेन सांग यहाँ आया था। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? आप सबको पता होगा, नंद वंश का अंतिम राजा जो था घनानंद को हराकर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से यहाँ पे शासन किया। इसका सही जवाब है मौर्य। आप ध्यान रखिएगा। नंद वंश का जो संस्थापक थे महापद्मनंद बोला जाता है उनको। आप उनको भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए, नंद वंश जो है 344 से 324 ईसा पूर्व की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, सबको पता होना चाहिए, विशाखदत्त। आइए जाने थोड़ा उसके बारे में। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आप सबको पता होना चाहिए, उस समय तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। सिकंदर तो आक्रमण नहीं कर पाता, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इसका सही जवाब है घनानंद। आप ध्यान रखिएगा। सारे बीपीएससी के प्रश्न है दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप सोच नहीं सकते। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना तो ये क्वेश्चनों को देखना जरूरी है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुक्ता बना था। किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? सही जवाब है लकड़ी का। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये 65 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी? इसका सही जवाब शिवाजी। आप ध्यान रखिएगा। सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। आप ध्यान रखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बहुत सारे बनाए जा चुके हैं वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए तो सही, आपके लिए कितना उपयोगी है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा था? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग? सबको पता होना चाहिए श्रीलंका। इसका सही जवाब जो है श्रीलंका। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मैं सारे बौद्ध सभा चारों जो है बौद्ध संगीति पे वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे प्रश्न में भी करा चुका हूँ, आप देखा कीजिए। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्रा। अब ध्यान रखिएगा, तीसरा बौद्ध संगीति कराए थे अशोक के शासनकाल में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा इसके भी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी? इसका सही जवाब है प्राकृत। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये भी बीपीएससी 65 का सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है खरोष्टी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल।
अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। 63rd बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब एक से ज़्यादा होगा। अब ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का ये खासियत है दोस्तों, ई ऑप्शन। अगला सवाल है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, किस स्तंभ में बताया गया है? इसका सही जवाब है भाब्रू स्तंभ। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, अपने शिलालेखों में अशोक समांतक किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकृति। ये भी 65 बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही जवाब है प्रियदर्शी। अब ध्यान रखिएगा, देखिए 65 बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही जवाब है राजनीतिक नीतियां। अब ध्यान रखिएगा, राजनीतिक विषय पे था ये। सारे बीपीएससी के प्रश्न हैं दोस्तों। क्या बीपीएससी में पूछ सकता है तो और किसी एग्जाम में नहीं पूछ सकता? अब खुद सोच लीजिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? सही जवाब है 7 श्रेणी। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। आप ध्यान रखिएगा, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक थी, यह भी पूछा जाता है। आइए देखिए अगला सवाल, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? 64 बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही जवाब है सी, बीमा कदफिसेस। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका सही जवाब है ताम्रलिप्ति। आप ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 65 बीपीएससी का प्रश्न नहीं है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सबको पता होना चाहिए, गुप्त। इसका सही जवाब है गुप्त वंश। अब ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिया था। अगला सवाल है, कभी वान निवासी था? वान मतलब वानभट्ट। वानभट्ट जो थे बिहार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, पटलिपुत्रा के थे। अब ध्यान रखिएगा, ये देखिए वानभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। इनकी पुस्तकें हैं हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, इनकी प्रमुख रचना हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। आप सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में कट ऑफ पार करना हो तो। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। ध्यान रखिएगा, अपने बिहार के ही थे। यही देखें अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सबके पता होना चाहिए, कुमारगुप्त। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहयान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? सबको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय। आप ध्यान रखिएगा, 63rd बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए एक और प्रश्न आ गया शानदार, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो सही जवाब है बालपुत्र देव। आप नाम नोट कर सकते हैं, अच्छा सवाल है दोस्तों ये। आइए देखिए अगला सवाल,
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल? इसका सही जवाब है मुसलमान। बख्तियार खिलजी, आप नाम जानते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश करने वाले बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुसलमानी थे। आइए देखें अगला सवाल। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? कौन थे? चंदे। अब ध्यान रखिएगा, आंसर भी दे दिया गया। ये सारे देखिए 43rd बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। आइए देखा अगला सवाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? सबको पता होना चाहिए, धर्मपाल। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसका पहले ही बता चुका, अभी सवाल में ही था, विशाख दत्त। आप ध्यान रखिएगा, इनके किताबों से ही पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? सबको पता होना चाहिए, चंद्रवरदाई। आप ध्यान रखिएगा नाम। ये जैसे चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, उनको की राज पिथौरा भी कहा जाता था, के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। इनके बारे में पूरा डिटेल बनाया जा चुका है वीडियो, आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए पृथ्वीराज के बारे में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका सही जवाब है कालिदास। अधिकतर एग्जामों में आपको ये दिख ही जाएगा, आप जरूर ध्यान रखें। आइए देखें अगला सवाल। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब वानभट्ट। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, अभी उसके पहले ही ऊपर बताया था मैंने। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये बीपीएससी ऑडिटर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस साल 66 बीपीएससी में भी ये इस पर प्रश्न बना था। इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के चुनाव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये क्वेश्चन। आइए देखा अगला सवाल। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडपम? का सही जवाब है गोपुरम। आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी पूछे जाते हैं, 63rd बीपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? महत्वपूर्ण 35 सवाल थे। ऐसे सवाल जानकर आपको कुछ तो आइडिया मिल ही गया होगा कि कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।